आज बच्चों हम लोग विद्युत धारिता का अध्ययन करेंगे। पहले हम देखेंगे विद्युत धारिता है क्या। जैसे बच्चों हम लोग किसी चालक को जब आवेश देते हैं तो आवेश जो होता है चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, चालक की विद्युत धारिता कहा जाता है। तो बच्चों इसकी परिभाषा क्या हो गई, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। अब बच्चों इसका सिंपल सा उदाहरण है, कोई भी घर में जैसे पानी पीने का बर्तन है तो उसमें कोई भी लिक्विड आप रखोगे तो उसकी एक क्षमता होती है, वो अपने अंदर कितना लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा, कितना उसकी कैपेसिटी होगी, तो उसको हम धारिता कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी चालक को जब आवेश देते हैं तो वह चालक अधिक से अधिक कितना आवेश ग्रहण करने की क्षमता रखता है, तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहा जाता है। अब बच्चों दूसरी चीज है कि हम प्रयोग द्वारा यह देखते हैं कि जैसे जैसे किसी चालक को आवेश की मात्रा, उसको जैसे जैसे चालक को आवेश देते हैं उस चालक पर विभव का मान बढ़ता है। अर्थात किसी चालक को दिया गया आवेश उस पर उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है। तो हम ये प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि किसी चालक पर उत्पन्न विभव भी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। यदि बच्चों चालक को आवेश की मात्रा हम कितना दे रहे हैं, यदि उसको Q दे रहे हैं तो Q समानुपाते कितना होगा V। जैसे जैसे आवेश की मात्रा हम बढ़ाएंगे उस पर विभव का मान क्या करेगा, बढ़ेगा। तो या आप इसको लिख सकते हो Q बराबर कितना लिख सकते हो, CV, जहां C क्या है, समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। तो बच्चों C को हम क्या कहेंगे, यह एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहेंगे। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो C बराबर कितना होगा, Q अपान कितना हो जाएगा V। तो इससे स्पष्ट होता है किसी चालक की धारिता जो होती है आवेश बढ़ने पर उसी अनुपात में विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रत्येक चालक की धारिता क्या होती है, फिक्स होती है। उसके मान में, उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब बच्चों C का मात्रक क्या हो गया, अब इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं
किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की वह मात्रा है जिसे चालक को देने पर चालक के विभव में इकाई वृद्धि होती है। अब बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, यदि C बराबर यदि हम V बराबर कितना ले लें, 1 वोल्ट ले लें, अगर V का मान 1 वोल्ट ले लें तो C बराबर कितना हो जाएगा, Q। तो बच्चों यही परिभाषा दी गई है कि किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की वह मात्रा है जिसे चालक को देने पर उसके विभव में कितने की वृद्धि होती है, इकाई वोल्ट की वृद्धि, इकाई की वृद्धि होती है, अर्थात 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। अब बच्चों इसका हम क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे। विद्युत धारिता का मात्रक, विद्युत धारिता का मात्रक। बच्चों C बराबर कितना आपने लिखा, Q/V लिख दिया। Q का मात्रक कितना होता है, कूलाम, और V का मात्रक कितना होता है, वोल्ट। इसका मात्रक कितना हो गया, इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट। बच्चों इसी को हम क्या लिखते हैं, फैराड लिखते हैं। इसी को हम क्या लिखते हैं, फैराड लिखते हैं। सबसे ये फैराड जो होता है इसका बड़ा मात्रक होता है, इसका अन्य मात्रक जो होगा, अन्य मात्रक मिली फैराड, इसको स्मॉल nf से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो होता है, मिली के बाद आता है माइक्रो फैराड, ये होता है माइक्रो फैराड। इसके बाद आता है पीको फैराड, ये होता है pf से प्रदर्शित करते हैं। नैनो फैराड, इसको nf से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये आपका मात्रक हो गया। SI पद्धति में इसका मात्रक कितना हो गया, फैराड हो गया, या कूलाम प्रति वोल्ट को ही हम क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं। इसके छोटे मात्रक हैं मिली फैराड, माइक्रो फैराड, पीको फैराड और नैनो फैराड। तो बच्चों ये मिली 1 मिली फैराड बराबर 10⁻³ फैराड होता है। माइक्रो फैराड का मतलब 10⁻6 फैराड होता है। पीको फैराड का मतलब 10⁻12 फैराड होता है। और नैनो का 10⁻- क्या होता है, 9 फैराड होता है। तो ये फैराड और माइक्रो फैराड, मिली फैराड और पीको फैराड में ये क्या आ गया, आपका संबंध आ गया। अब बच्चों इसका बीमी सूत्र निकालते हैं। इसका क्या निकाल लें, बीमी सूत्र। तो C बराबर आपने क्या देखा, इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट। अब आ जाओ बच्चों, ये कूलाम हो गया, वोल्ट को हम क्या कहते हैं, जूल प्रति कूलाम। तो ये आप लिख सकते हो जूल प्रति कूलाम। तो ये बच्चों ऊपर चला जाएगा, ये हो गया कूलाम स्क्वायर बटे कितना हो गया, जूल। अब आ जाओ कूलाम
कूलाम का मतलब होता है एम्पियर, सेकंड को हम क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। तो कूलाम के स्थान पर क्या लिख देंगे, एम्पियर सेकंड होल स्क्वायर हो गया। जूल का कितना होता है, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकंड पावर कितना होता है, -2। अब बच्चों इसको ऊपर ले जाओगे तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम पावर -1। मीटर को ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, मीटर पावर कितना हो गया, -2। अब आपका सेकंड ऊपर जाएगा तो -2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, सेकंड पावर कितना हो जाएगा, 4, सेकंड पावर 4, और एम्पियर पावर कितना हो गया, 2। अब बच्चों कक्षा 11th में आपने बीमी सूत्र निकालना सीखा था। द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, m से, लंबाई को l से, समय को कैपिटल T से, और एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं, a से। तो बराबर कितना हो गया, m पावर -1, l पावर -2, t पावर 4 और a पावर कितना हो गया, 2। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देख लिया कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड, MKS पद्धति में किलोग्राम घाते -1, मीटर घाते -2, सेकंड घाते 4, एम्पियर घाते 2, जिसका बीमी सूत्र हो गया m पावर -1, l पावर -2, t पावर 4 और a पावर 2। अर्थात द्रव्यमान की बीमा कितनी है, -1, लंबाई की बीमा कितनी है, -2, समय की बीमा कितनी है, 4, और विद्युत धारा की बीमा कितनी है, 2। अब बच्चों इसका दूसरा पॉइंट है विलगित गोलीय चालक की विद्युत धारिता। विलगित गोलीय चालक की विद्युत धारिता के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे माना कैपिटल R त्रिज्या का एक चालक गोला है जिसे प्लस कैपिटल Q कूलाम आवेश से आवेशित करने पर गोले के पृष्ठ पर कैपिटल V विभव उत्पन्न होता है। अब बच्चों यहाँ एक चित्र बना देता हूँ, ऐसे देख लीजिए। यह आपका गोला है जिसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। अब बच्चों इसे हम क्या करते हैं, प्लस Q कूलाम के आवेश से इसे आवेशित करते हैं। तो आप लोगों को भली भांति ही मालूम होगा कि जब किसी गोले को आवेशित किया जाता है तो उसका संपूर्ण आवेश जो होता है गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो बच्चों इसके पृष्ठ पर कितने का आवेश है, प्लस Q कूलाम का आवेश है। इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। इसे प्लस Q कूलाम का आवेश देंगे तो गोले के पृष्ठ पर क्या होगा, प्लस Q कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था
कि गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव, तो गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव। बच्चों आपने पढ़ा था V बराबर कितना होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपान कितना होता है R, जहां इप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। अब बच्चों इसके पृष्ठ पर विभव का मान हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपान R। अब यहाँ विद्युत धारिता की परिभाषा क्या है, विद्युत धारिता की परिभाषा से, तो बच्चों अभी आपने फार्मूला लिखा था, C बराबर कितना लिखा था, Q अपान V लिख दिया। अब V का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर V का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो बच्चों C बराबर कितना हो गया, ये आप Q रख दिया। V का मान कितना है, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपान कितना है R। अब बच्चों Q से Q कट गया तो C बराबर कितना हो गया, ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू कितना हो गया R। तो ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। समीकरण नंबर 2 से हमने क्या निकाल लिया, विलगित गोली चालक की धारिता। C बराबर कितना हो गया, 4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू R। तो समीकरण 2 से स्पष्ट हो रहा है कि किसी गोले का जो धारिता होती है, विद्युत धारिता होती है, वो किसके समानुपाती होगा, गोले की त्रिज्या के समानुपाती, अर्थात उसका आकार बड़ा होगा तो उसकी धारिता अधिक होगी, आकार छोटा होगा तो उसकी धारिता क्या होगी, छोटी हो जाएगी। ये बच्चों यदि यही आपका चालक किसी माध्यम में रखा गया है, यदि चालक गोला इप्सिलॉन R परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, तो चालक की धारिता, तो बच्चा उस समय C बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R इंटू कितना हो जाएगा, कैपिटल R। ये क्या हो गया, माध्यम। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो बच्चों समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि माध्यम बदलने पर धारिता का मान क्या होगा, बदलेगा। 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, माध्यम बदलेगा तो भी चालक की धारिता बदलेगी, यदि त्रिज्या बदलेगी तो भी क्या होगा, धारिता बदल जाएगी। अब बच्चों इससे स्पष्ट होता है, अब इसके बीच में अगर ग्राफ आप खींचते हैं तो ये अगर आपकी त्रिज्या है और ये आपकी धारिता है, तो दोनों के बीच अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। अब बच्चों ये तो आपका आ गया विलगित गोली चालक की धारिता। अब इस पर आप कुछ प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, इस पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1 है
कि पृथ्वी को विलगित गोली चालक मान करके धारिता ज्ञात कीजिए। पृथ्वी को गोलीय चालक मानकर धारिता ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। ये आपका प्रश्न में है कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? 6400 किलोमीटर है। तो इसको हम लोग अब हल करेंगे। इसमें आपका r बराबर कितना दिया है? 6400 किलोमीटर बराबर 6.4 गुणे 10⁻6 क्या हो गया? मीटर। अब बच्चों, पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी की धारिता C बराबर कितना हो जाएगा? 4πε0r। अब बच्चों इसका मान रखेंगे। 4πε0 का मान कितना हो जाएगा? 1/9 गुणे 10⁻9 और r का मान 6.4 गुणे 10⁻6 क्या हो गया? मीटर। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे। 6.4/9 गुणे 10⁻³ आ जाएगा। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 0.711 गुणे 10⁻³ फैरड या 0.711 मिली फैरड, या इसको आप लिख सकते हैं 711 क्या लिख सकते हैं? माइक्रो फैरड। तो ये बच्चों इसके आप ये लिख सकते हैं उत्तर, या ये लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं। तो पृथ्वी की धारिता कितनी हो गई? 711 माइक्रो फैरड। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। 1 माइक्रो फैरड, प्रश्न में क्या है? 1 माइक्रो फैरड धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और इसका दूसरा है क्या? यह अलमारी में रखा जा सकता है। तो बच्चों अब इसको हल कर लो। इसमें आपका क्या दिया है? C बराबर बच्चों प्रश्न में 1 फैरड है। यहाँ पर हमने माइक्रो लिख दिया था, यहाँ पर क्या दिया है प्रश्न में? 1 फैरड धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या यह अलमारी में रखा जा सकता है? तो बच्चों C बराबर कितना दिया है? 1 फैरड दिया है। और आपको ज्ञात क्या करना है? R का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला आप लिखोगे C बराबर 4πε0 इंटू R, या बच्चों R बराबर C/4πε0। तो 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 गुणे 10⁻9 और C का मान 1 दिया है। तो ये कितना हो गया? 9 गुणे 10⁻9 मीटर। बच्चों ये क्या है? आपके पृथ्वी से भी बड़ा गोला होगा जो अलमारी में रखना संभव नहीं होगा। अब आप देख लो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 9 गुणे 10⁻9 मीटर है। तो ये आपकी जो गोला होगा जिसकी धारिता 1 फैरड होगी, उस गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 9 गुणे 10⁻9 मीटर। इसलिए यह अलमारी में नहीं रखा जा सकता है। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है, भिन्न भिन्न त्रिज्या के दो गोलीय चालकों को समान आवेश से आवेशित करने पर इनके विभवों का अनुपात 1:2 है, तो धारिता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो धारिता का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसको हल कर लीजिए। देखिए इसमें क्या क्या दिया है। पहले गोले का मान लीजिए विभवांतर विभव कितना है, V1 है। दूसरे का कितना है, V2 है। तो V1 अनुपात V2 बराबर 1:2 दिया है, या इसको आप लिख सकते हो V1/V2 बराबर 1/2। तो ये बच्चों आपके प्रश्न में दिया है। पूछ क्या रहा है आपका, C1/C2। तो C1 का मान कितना लिखोगे, Q1/V1, और C2 का कितना लिखोगे, Q2 कितना लिखोगे, V2। अब बच्चों यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि दोनों को समान आवेश से आवेशित किया जाता है। इसका मतलब हो गया Q1 बराबर Q2। दोनों को समान आवेश दिया जाता है, इसलिए Q1 और Q2 बराबर हैं, इसलिए बच्चों कैंसिल हो जाएंगे। अतः आप क्या लिख सकते हो, C1/C2 बराबर कितना हो जाएगा, V2/V1। तब बच्चों इसका मान रख दें तो 2/1, या C1:C2 बराबर कितना होगा, 2:1। यदि बच्चों उनके विभवों का अनुपात 1:2 है, तो उनकी धारिताओं का अनुपात कितना होगा, 2:1 हो जाएगा। अब बच्चों इस पे एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी चालक की वायु में धारिता 2 माइक्रोफैरड है तथा किसी अन्य माध्यम में धारिता 12 माइक्रोफैरड है, तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चों आपका C बराबर कितना दिया है, 2 माइक्रोफैरड, और CM माध्यम की धारिता कितना दिया है, 12 माइक्रोफैरड। तो अब बच्चों C हम यहाँ पर अनुपात निकालते हैं, CM/C। तो CM का मान हम लोगों ने फार्मूले में कितना लिखा था, 4πε0 εr इंटू कैपिटल R, और निर्वात में कितना था, 4πε0 इंटू R। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, 4πε0 से 4πε0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या। तो इसका मतलब हो गया किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी चालक की माध्यम में धारिता
तथा निर्वात में धारिता के अनुपात के बराबर होता है। तो बच्चों Cm का मान कितना रख दें 12 माइक्रोफैरड और C का मान रख दें 2 माइक्रोफैरड। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो माध्यम का परावैद्युतांक कितना आ जाएगा आपका 6 आता है। आप जानते हैं कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।